हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एज अ हाउसवाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बेहद ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स और अपना एक वेट लॉस डाइट प्लान जो यूज़ करके मैंने 1 महीने में 15 किलो वेट लूज़ किया है। और अभी पिछले 2 महीनों से मैं अपना वेट भी मेंटेन कर रही हूँ। और मैं एक ट्रिक आपको ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आप, अगर आप जंक भी खाते हैं तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। उसको बैलेंस आउट करने की एक ट्रिक है मेरे पास, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम पहले बात कर लेते हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 1.5 साल की है, तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ। और आफ्टर डिलीवरी हम जितनी भी हाउस वाइफ हैं, देखिए बहुत लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है, तो वो उतना वेट गेन नहीं करते। लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। जैसे कि मेरा बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म है, और जैसे वो बोलते हैं ना कि मैं तो रूखी रोटी भी खा लूँ उससे भी मोटापा बढ़ जाता है, उस टाइप की मेरी बॉडी है। तो आफ्टर डिलीवरी मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था। बच्चे पे ध्यान देने के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान देना मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, तो और कोई हेल्प भी नहीं थी जिससे मैं, कोई मेरे बच्चे को देख ले तो मैं थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दे लूँ, तो बच्चों को देखना पड़ता था। इसी चक्कर में मेरा वेट बढ़ता चला गया और उससे मुझे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, मुझे एनजाइटी होनी शुरू हो गई, मैं चिड़चिड़ी होने लग गई, मुझे नींद नहीं आती थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना वेट लॉस करना है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 74 kgs पर थी, और अब मैं 60 kgs पर हूँ। तो अब आप लोगों के साथ जितनी भी हाउसवाइफ है ना, वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगी ये सारी चीज़ें। मैं इतनी सिंपल चीज़ें आपको बताऊंगी, इनके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, और सारी चीज़ें वही बताऊंगी जो मैंने खुद की हैं और जिससे मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोई फैंसी डाइट मैं आपको नहीं बताऊंगी जिसके लिए आपको कुछ बाहर से लाना पड़ेगा। जो सारी घर में चीज़ें हैं उन्हीं से हम हेल्दी जो चीज़ें हैं वो खाएंगे, और अपना वेट जो है वो जल्दी जल्दी वेट लॉस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करती हूँ मैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो मैंडेटरी है कि आपको करनी ही करनी है। पहले चीज़, आपको 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है। उसकी एक ट्रिक ये है कि आप एक बोतल मंगा लीजिए, जैसे मैंने मंगाई हुई है, जो लीटर्स के हिसाब से है। मैंने 2 लीटर की बोतल मंगाई है, तो मैं एक टारगेट सेट कर लेती हूँ कि इतना लीटर पानी मुझे, इतनी बोतल ये ख़त्म करनी है। जैसे मैं 2 बोतल आराम से पी लेती हूँ तो मेरा 4 लीटर पानी आराम से हो जाता है। तो आप इस तरीके की ट्रिक अपना सकते हैं। दूसरा, आपको स्लीप बहुत अच्छी लेनी है, कम से कम 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी है, जो हर कोई बोलता है। नंबर थर्ड जो है, अगर देखिए आपको, मैंने इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई जिम नहीं की, मैं कहीं पर भी नहीं गई, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि मेरे राइट रिस्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं हैवी वर्कआउट भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो मैंने एक चीज़ की वो है 45 मिनट की आप रिस्ट वॉक जरूर करिए। शुरुआत में आप थोड़ा स्लो चलिए, कम चलिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 45 मिनट्स ही करें या बहुत फास्ट चलें। थोड़ा स्लो चलना शुरू करिए, 15 मिनट वॉक करिए, 10 मिनट वॉक करिए, धीरे धीरे उसे इंक्रीज करती रहिए। और इस तरीके से वॉक ज़रूर करिए। वॉक भी बहुत हेल्प करती है हमारा वेट लॉस करने में। सेकेंड, ये हमारी कुछ चीज़ें हो गई जो आपको अपनानी पड़ेंगी, जो आपको अपने डेली रूटीन में लेके आनी ही पड़ेंगी। चाहे आप वेट लॉस करते हैं, आपका हो गया, आपको मेंटेन करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। इनसे कोई ये नहीं है कि हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ये हमारी लाइफ टाइम के लिए हमें बेनिफिट देती हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे मॉर्निंग ड्रिंक से। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं क्या क्या लेती थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं लेती थी जीरा पानी। मैं ऑल्टरनेट कर लेती थी, मतलब 15 दिन ये ले लिया, 15 दिन वो ले लिया, इस तरीके से आपको जो सूटेबल लगता है वो ले सकते हैं। मैं जीरा पानी लेती थी। आप मेथी पानी ले सकते हैं, जीरा पानी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं, चिया सीड्स को भिगो के उसका पानी आप पी सकते हैं, सिंपल लेमन पानी आप पी सकते हैं। या अगर आप इनको, इनमें से कुछ भी नहीं पीना है तो आप सिंपल लुक वार्म वाटर भी पी सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आ जाते हैं हम हमारे ब्रेकफास्ट पर। देखिए मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो करती थी 10 बजे। इसका भी एक ट्रिक है कि मैं 10 बजे क्यों करती थी, वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर शेयर करूंगी। तो पहले ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है, आप बेसन का चीला ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, जो कि हाई प्रोटीन होता है। पूरी डाइट में आपको जितना हो सकता है एक प्रोटीन बैलेंस मात्रा में आपको इंटेक करना है, जिससे हमारा वेट लॉस जल्दी लॉस होता है। इनफैक्ट इंच लॉस भी बहुत अच्छे से होता है। तो आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, पनीर की स्टफिंग उसमें कर सकते हैं।
आप ओट्स की पुडिंग ले सकते हैं। अगर आप उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत ही सिंपल और यमी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद आप इडली ले सकते हैं, थोड़ा-सा उपमा ले सकते हैं, या तो फिर आप सूजी के जो उत्पम बनता है या चीला बनता है, आप वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अभी कुछ लोगों को होता है कि कुछ लोगों को चाय की हैबिट्स है, तो आप जैसे ब्रेकफ़ास्ट कर लेना, उसके 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद थोड़ी-सी चाय ले सकते हैं। और चाय में आपको शुगर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। चाय आपको पीनी है, उसमें आप जैगरी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शुगर फ्री या स्टीविया अगर वो प्रेफ़र करते हैं। देखिए वो थोड़ी ना फैंसी चीज़ें हो जाती है, तो मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊँगी जो आप कर सकते हैं। आप जैगरी पाउडर सबके घर में होता है, गुड़ सबके घर में होता है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो गुड़ खाना सबको पसंद होता है, तो आप गुड़ की चाय पी सकते हैं, और लिमिटेड मात्रा में डालिएगा, ऐसे नहीं भर-भर के डालिए। इस ना कि आपको मीठा लगे और आपकी क्रेविंग जो है वो भी शांत हो जाए, ठीक है? उसके बाद आपको लेना है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक स्किप कर देते हैं तो इससे आपको लंच तक बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और आप लंच तक ज़्यादा ओवर ईट हो जाता है, और ओवर ईटिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो मिड मॉर्निंग स्नैक आप ज़रूर लीजिए। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा हो। एप्पल ले सकते हैं, बब्बू गोसा ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, अभी ग्रेप्स आने लग जाएंगे वो ले सकते हैं, ऑरेंजेस आने लग जाएंगे वो ले सकते हैं। तो आप कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, हाँ, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद चलते हैं हम लंच पर। तो लंच मिड मॉर्निंग स्नैक्स से 1.5-2 घंटे बाद आप लंच कर सकते हैं। मेरा टाइमिंग होता था 1:30 से 2 बजे के बीच में। उसमें क्या होता है, मेरे हस्बैंड भी आ जाते थे, बेटा भी स्कूल से आ जाता है, तो वो टाइम मेरे लिए परफेक्ट होता था लंच के लिए। तो मैं लंच में क्या लेती थी वो मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। देखिए, सब्जी में आप कोई भी सीजनल सब्जी जो आपके घर पे बना रहे हैं ना, वो आप लीजिए। ऑयल कम डालिए उसमें। अभी ऑयल कम डालना ऐसा नहीं है कि ऑयल कम डाल के सब्जी टेस्टी नहीं बनती, बहुत टेस्टी बनती है। और ऑयल का कम यूज़ करना सभी की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी फैमिली है, सबके लिए अच्छा है कि आप कम ऑयल का यूज़ करें। तो आप जो सब्जी घर पर बना रहे हैं वही सब्जी लीजिए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करिए, थोड़ा सा पोर्शन उसमें मतलब थोड़ा सा कम क्वांटिटी में वो लीजिए। उसके साथ आपको जो लेनी ही लेनी है कोई भी एक प्रोटीन वाली सब्जी, जैसे आप कोई भी एक दाल ले सकते हैं, राजमा बनाए वो ले लीजिए, छोले बने वो ले लीजिए, या तो फिर आप पनीर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए वो ले लीजिए। नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप वो ले सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आप दालें ले सकते हैं, पनीर भुर्जी बना लीजिए या पनीर की सब्जी बना लीजिए। पनीर भुर्जी बड़ी क्विक बन जाती है, प्रोटीन भी होता है, तो इस तरीके की आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। सलाद आपको इसके साथ भर भर के लेना है, खीरे, गाजर, इस तरीके की चीज़ें लीजिए, और भर भर के पहले आप क्या करें, जैसे आप लंच करें ना, तो उससे पहले आप सलाद खाइए और उसके बाद आप लंच करना शुरू करें। इससे करें सलाद आप जैसे खाएंगे ना तो आपका पेट फुल हो जाएगा, और आप कार्ब्स और बाकी सारी चीज़ों का इंटेक कम करेंगे, तो उससे क्या है, वेट लॉस बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होता है। तो ये ज़रूर ट्रिक अपनाइएगा। उसके साथ आप थोड़ी दही ले सकते हैं, दही का रायता बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। रोटी में अब आपको मैं बताऊंगी, देखिए इसमें क्या करना है आपको, मल्टीग्रेन रोटी में आपको कुछ नहीं करना। आप थोड़ा सा आटा लीजिए गेहूं का सिंपल, और उसमें थोड़ा सा आप बेसन ऐड करिए, उसे गूंदिए और उसकी रोटी बनाकर खा लीजिए। आप एक रोटी ले सकते हैं, 2 रोटी ले सकते हैं, जितनी मतलब 1 से 2 रोटी आप खा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पर, ऑल्टरनेट, जो मैं बहुत खाती हूँ। तो देखिए मैं खाती हूँ ब्राउन राइस, मुझे ब्राउन राइस बहुत पसंद है, और मैं खाती हूँ, मुझे एक्चुअली राइस ही बहुत पसंद है। तो मैंने उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया कि मैंने वाइट राइस को बिल्कुल स्किप कर दिया, और उसकी जगह मैं ब्राउन राइस यूज़ करती हूँ। आप खाते रहेंगे ना, आपको अच्छा लगने लगेगा उनका टेस्ट। मैं अभी भी इनफैक्ट अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ, और मैं ब्राउन राइस ही खाती हूँ जब मुझे राइस की क्रेविंग होती है, जैसे दाल के साथ या फिर छोले या राजमा हो गए तो उनके साथ चावल ही अच्छा लगता है, तो मैं ब्राउन राइस का यूज़ करती हूँ। आप भी वही खा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। तो इवनिंग स्नैक्स में लेती थी मैं ग्रीन टी, और उसके साथ आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, आप थोड़े से पीनट्स ले सकते हैं, आप उसके साथ रोस्टेड चने ले सकते हैं, या आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो आते हैं ना, जैसे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उस तरीके के आप वो थोड़े थोड़े मिक्स करके ले सकते हैं। तो आप जो भी आपको इसमें अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे डिनर की बारी। देखिए इन सभी मीलों में शुरू से लेकर शाम तक जो आप खा रहे हैं उसमें आपको डिनर अपना बिल्कुल लाइट रखना है। तो डिनर में हम लेंगे या
या तो आप छोले जो होते हैं ना उनको बॉईल करके उनकी चाट बना सकते हैं, राजमा की चाट बना सकते हैं, या आप प्लेट भर के सलाद खा सकते हैं। आप पनीर को रोस्ट कर कर पनीर टिक्का टाइप बनाकर वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिनर में ले सकते हैं। आप बॉईल भरकर दाल पी सकते हैं, और सबसे अच्छे हैं सूप्स पी सकते हैं। अगर आपको सूप की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी भी बहुत सिंपल और बहुत क्विक रेसिपी, जो घर में सारा सामान आपको आपको मिलेगा और बहुत ही यमी सूप बनता है, मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपने में यूज़ करती थी और जिनसे मुझे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हुआ है। मतलब मेरे इंच लॉस तो बहुत अच्छे हुए हैं इस चीज़ में, तो वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहला जो है वो है, मैं करती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, जो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। तो आप ट्राई करिए। देखिए, मैं करती थी 16 आवर्स का, क्योंकि मैंने पहले भी ये किया हुआ था, तो मुझे हैबिट है। तो मैं शाम को 6 बजे अपना जो डिनर है वो कर लेती हूँ। उसके बाद सुबह 10 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, जो मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ। तो आपको 16 आवर्स की अगर आप नहीं कर सकते तो आप स्टार्टिंग में 10 आवर्स की करिए, या आप 12 घंटे की करिए, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते रहिए। आप 14 घंटे की कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, ब्लैक टी आप ले सकते हैं विदाउट शुगर, या आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या आप पानी पी सकते हैं। और जो सेकंड ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मैं बीच में काफ़ी जगह मतलब बाहर गई हूँ, या फिर कोई बर्थडे पार्टी में चली गई हूँ, तो आप ना नहीं 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 हमें नहीं खाना, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको खाना ही पड़ता है। तो मैंने खाया बीच में, लेकिन उसकी मैंने एक ट्रिक अपनाई। जैसे मैं आज कहीं पे गई हूँ और मैंने बाहर का खाना खा लिया है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं अगले दिन डिटॉक्स डाइट करती थी। मतलब मैं पूरे दिन कोई भी सॉल्ट इंटेक नहीं करती थी। तो आप ये ज़रूर ट्रिक अपनाइएगा। आपको अगले पूरे दिन सॉल्ट नहीं लेना। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं, आप स्मूदीज पी सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्ट का कंज्यूम नहीं करना है। आप कार्ब्स और सॉल्ट को अवॉइड करिए। देखिए आपका जो वेट है ना वो बिल्कुल वहीं का वहीं रहेगा, बैलेंस आउट, और आपकी बाहर की क्रेविंग भी इससे ख़त्म हो जाएंगी। और आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा अगर वहाँ पार्टी है हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। बन भर के खाइए, लेकिन अगले दिन डिटॉक्स डाइट करिए। इससे आपका जो वेट है वहीं का वहीं रहेगा और बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।